एक लड़का था आरव। पढ़ा लिखा, अच्छी खासी डिग्री थी, लेकिन किस्मत उसकी ऐसी रूठी कि कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। उसका दिल फिर से बैठ जाता है। लगता है ये डिग्री मैंने बस समोसा रखकर इस पे खाने के लिए ली है, क्योंकि इसका कोई फायदा तो है नहीं। अरे ऐसा मत बोल बेटा, मिल जाएगी नौकरी। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती कि वक्त खराब है पर बीत जाएगा, मगर उसके भीतर की बात कोई नहीं समझ पाता था। वो अंदर से हर दिन थोड़ा और टूट रहा था। बेटा हार मत मान, एक दिन सब बदलेगा। माँ वो दिन आता क्यों नहीं है? मेरे मरने के बाद आएगा क्या? तुम कब तक लोगों के घरों में काम करके घर चलाओगी माँ? कोई नहीं बेटा, तू बस नौकरी ढूंढ, बाकी मैं हूँ ना। हाँ, मेरी जिंदगी में दो ही तो लोग हैं माँ, एक आप और एक वो है। उसके अंधेरे भरे जीवन में उसकी माँ के अलावा एक ही रोशनी थी, सिया। उसकी एक मुस्कान से आरव को ऐसा लगता कि दुनिया अभी पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई। वो महीनों से मन में एक सपना पकड़े बैठा था, नौकरी मिलते ही अपने रिश्ते की बात करेगा। यार बस एक नौकरी मिल जाए, फिर मैं उसके घर जाऊंगा यार सीधा। अरे नौकरी आ जाएगी यार, लड़की तुझे चाहती है, बस उसके बाप को साबित कर दे कि तू जम चुका है और क्या। लेकिन लड़की के पिता का फैसला पत्थर की तरह अडिग था। पहले जम जाओ फिर बात होगी। उधर घर की हालत बदतर होती जा रही थी। कर्ज ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई अदृश्य बेल उसके गले में लिपट रही हो। शायद भगवान अच्छी किस्मत में मेरा नाम लिखना ही भूल गए हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। कब तक ऐसे बैठा रहूंगा मैं? कुछ तो करना ही होगा, कुछ बड़ा। हालात खुद से नहीं बदलते। अगर मैंने कोई रास्ता नहीं खोजा तो सब कुछ फिसल कर खत्म हो जाएगा। घर की हालत दिन पर दिन ऐसे गिर रही थी जैसे कोई पुराना मकान बारिश में गल रहा हो। शांति जब घर के खर्चे का हिसाब किताब करने बैठी तो उसके हाथ कांपने लगे। अरे बेटा ये देख, इतने पैसे, हम कब तक ऐसे चलेंगे? कब तक उधार, कब तक इंतजार? माँ मैं कोशिश कर रहा हूँ माँ, मैं रोज 50 जगह जाता हूँ, पर क्या बेटा, पेट तो इंतजार नहीं करता। शांति रो पड़ी। आरव बस सर झुकाकर बैठा रहा। उसे लगा जैसे दुनिया उसके कंधों पर रखी है और पैर मिट्टी में धंसते जा रहे हैं। अगर मेरी डिग्रियां रोटी बन जाती ना माँ, तो हम भूखे नहीं रहते माँ। उस रात आरव करवटें बदलता रहा, पूरी रात सोचता रहा और फिर सुबह होने से पहले उसने एक फैसला कर लिया। ऐसा फैसला जो उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। चाहे कितनी भी शर्म आए, मैं चाय की टपरी खोल लूंगा। पैसा कमाना है अब, चाहे जैसे भी आए। पहले दिन आरव चाय बनाते हुए घबरा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। पर धीरे धीरे कुछ ग्राहक आने लगे। चाय की महक गली में फैलने लगी। ओहो, ये चाय तो लाजवाब है भाई, बढ़िया बनाई है। सच में? हाँ भाई बिल्कुल, ऐसी बनाते रहो तो टपरी चल पड़ेगी। यहाँ कितने हो गए? शाम ढल रही थी और उसी शाम उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी आवाज उसके पास आई। सिया, तुमने हिम्मत दिखाई आरव, सब नहीं कर पाती ये। सिया, काश मैं जल्दी कुछ बन पाता ताकि तुम्हें अपनी जिंदगी में ला पाता। ये भी होगा, बस तुम ईमानदार रहना। सिया चली गई और आरव ग्राहकों का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि एक कबूतर बुरी तरह जमीन पर गिरा और फड़फड़ा रहा था। अरे इससे क्या हुआ? ओहो, अरे इसके पैरों में तो मांझा उलझ गया है। आरव ने फटाफट कबूतर को पकड़ा और उसे इस परेशानी से आजाद किया।
कबूतर पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। अरे आसमान में क्या देख रहे हो भैया? अरे इधर आओ, चाय दे दो मेरे को। हाँ हाँ भैया, आता हूँ आता हूँ। उसकी टपरी अब चलने लगी थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वो अब सिया का हाथ मांगने जाएगा। उसे लगा कि उसकी मेहनत देखकर रघुवीर सिंह शायद मान जाए। हाँ, आज जो भी होगा साफ साफ होगा। मैं फिर डर कर पीछे नहीं हटूंगा। वो सिया के घर पहुंचा। दरवाजा खुला, सामने रघुवीर सिंह खड़े थे। नमस्ते अंकल। मैं वो आपसे हमें पता है तुम किस लिए आए हो। अंकल मैं मेहनत करके चाय बेचते हो क्या? मेरी बेटी को टपरी पर बैठा कर रखोगे? दुनिया में 1000 लड़के हैं नौकरी वाले, कमाने वाले, और तुम चाय बेचने वाला बनकर रिश्ता मांगने आए हो। निकल जाओ यहां से सीधे। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाकर वापस चल पड़ा। वो वापस टपरी पर आ गया। तभी सिया उसके पास आई। आरव, ये लो, इस पाउडर को चाय में डालना, इससे चमत्कार होगा, लेकिन किसी को बताना मत। लेकिन ये है क्या और क्यों? बाद में मिलती हूँ, बाय। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही सिया मुड़कर चली गई। उसे बड़ा अजीब लगा। क्या है ये? खैर जो भी है, अगर सिया ने दिया है तो इस्तेमाल तो करना ही है। उसने चाय में पाउडर की एक चुटकी डाली। खुशबू में कोई बड़ा फर्क नहीं था, पर कुछ तो हुआ था। पहला ग्राहक आया, रिक्शा चालक, जो अक्सर उधार चाय पीकर चला जाता था। अरे भैया आरव, अरे एक कड़क चाय दे दो भैया। हाँ हाँ, अभी बनाता हूँ। उसने कप बढ़ाया। ग्राहक ने पहला घूंट भरा और बोला, अरे अरे ये चाय, अरे ये तो जन्नत है भैया। अरे आज तो दिल जीत लिया तुमने भाई। हैं? और हाँ सुनो, ऐसा है पैसे कल दूंगा है? अरे अरे ये ना करो, अभी दे दो। तुम वैसे भी बहुत उधार करते हो भाई। अच्छा चलो ले लो भैया ले लो। तुम भी क्या याद रखोगे हाँ कि किस रिक्शे वाले से पाला पड़ा था। अरे आज तो बड़ी जल्दी मान गया ये। आरव हैरान था, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर कोई चाय पीकर जैसे उसके वश में आ जाता। सब उसकी हर बात मान रहे थे। दिन चढ़ते चढ़ते भीड़ इतनी बढ़ गई कि टपरी पर खड़े होने की जगह नहीं बची। भाई क्या नुस्खा है तुम्हारे पास इतनी बढ़िया चाय बनाने का है? क्या सच में ये जादू है? आजमा कर देखता हूँ। दोपहर में वो अपनी माँ के गिरवी रखे हुए कंगन छुड़वाने दुकानदार के पास पहुँचा। उसने चाय का कप सामने रखा। आदमी ने घूंट लिया और आरव बोला, देखो ऐसा मेरी माँ के कंगन दे दो, बिना कुछ बोले। हाँ। दुकानदार ने बिना कुछ कहे कंगन दे दिए। धन्यवाद। आरव के भीतर हलचल थी, खुशी भी, डर भी। आखिर ये पाउडर किस हद तक वो लोगों को बदल सकता है? अब टपरी पर रोज भीड़ उमड़ती। इसी भीड़ में एक बूढ़ा रोज आता था। वो चाय नहीं पीता, बस दूर खड़ा होकर घूरता रहता था। एक दिन आरव बोला, अरे बाबा रोज आते हो आप, चाय तो पीते नहीं, कुछ चाहिए क्या?
अरे बेटा, जादू कभी मुफ्त नहीं आता, इसकी कीमत होती है, समझे? क्या मतलब? जिस दिन समझेगा उस दिन देर हो चुकी होगी। आरव का दिल एक पल को भारी पड़ गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि बूढ़ा शायद पागल है। अचानक उसे सिया की याद आई, क्योंकि तब से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि मुझे सिया के घर जाना चाहिए। वो सिया के घर पहुंचा, लेकिन रघुवीर सिंह सामने मौजूद थे। क्यों आए हो? चाचा जी, मैं बस सिया से उसकी शादी तय हो गई है और आगे से यहाँ कदम मत रखना, समझ में आया? ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके सीने पर पड़े। उसका दिल टूट गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया, सिर्फ सर झुकाए मुड़ गया। सब मिल रहा है, बस वो नहीं। पर क्यों? क्यों? अचानक उसके मन में एक विचार चमका। हाँ, अगर ये पाउडर किसी का नजरिया बदल सकता है तो रघुवीर सिंह का क्यों नहीं? मुझे बस मौका चाहिए, एक कप चाय और मेरी दुनिया बदल सकती है। कई दिन आरव मौका ढूंढता रहा। एक दिन शाम को आखिर किस्मत ने उसकी तरफ झुकना शुरू कर दिया। चौपाल पर रघुवीर बैठे थे। आसपास 2-3 किसान बातें कर रहे थे। आरव धीरे से उनके पास गया। अंकल, मेरे हाथ की चाय पीजिए एक बार। अरे मैंने मना किया था ना। अरे पीकर तो देखिए ना, पी के तो देखिए। अरे चल हट। अरे ले लो रघुवीर, लड़का इतना कह रहा है तो ले लो एक बार, मन रख लो उसका भी। ठीक है ठीक है, दे इधर। रघुवीर ने कप उठाया। आरव का दिल मानो उसकी पसलियों से बाहर निकलने को था। कैसी है अंकल? अजीब है पर अच्छी है। अच्छा, तो इसी बात पर क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो भी तुमसे प्यार करती है और तुम मुझसे, तो मुझे क्या दिक्कत होगी भाई? आरव के कानों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वो पलकें झपकाता रहा। रघुवीर की आवाज कानों में किसी सपने की तरह गूंजती रही। क्या इतना आसान था? क्या जादू सच में इतना बड़ा है? लेकिन रात टपरी समेटने के बाद आरव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, केतली अपने आप उबल रही थी। चूल्हा बुझा पड़ा था, फिर भी केतली में पानी कड़कड़ा कर उबल रहा था। ये कैसे? वो आगे बढ़ा ही था कि जमीन पर लाल चमक फैलने लगी, चिंगारियों जैसी नहीं, किसी अजीब अलौकिक चीज की तरह। आरव का गला सूखने लगा। बूढ़े आदमी की बातें याद आईं। जादू मुफ्त नहीं आता, इसकी कीमत होती है। नहीं नहीं, मैं बस थक गया हूँ। ये सब थकान की वजह से लग रहा है। पागल मत बना आरव, होश में आ, होश में आ। वो जल्दी से दुकान बंद करके घर आया। अगली सुबह वो पूरे उत्साह में सिया के घर गया। उसे लगा था कि आज वो पहले की तरह खुलकर उससे बात कर पाएगा। उसे सिया से पाउडर का छोटा रहस्य भी पूछना था। सिया, तुम्हारे पापा फाइनली हमारी शादी के लिए मान गए। देखो ना, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। पर वो पाउडर जो तुमने दिया था, आखिर वो था क्या सिया? कौन सा पाउडर? अरे जो तुमने उस रात को दिया था डिब्बे में। अरे मैं तो कई दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकली। मैं बीमार थी। उस दिन के बाद हम मिले ही कहाँ। आरव का दिल एक पल को जैसे थम सा गया। उसे लगा सिया झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी आंखों में जो घबराहट थी वो झूठों की नहीं होती। सिया, तुमने क्या सच में मुझे वो पाउडर नहीं दिया? मैं कसम खाकर कहती हूँ,
मैंने कोई डिब्बा नहीं दिया। मैंने तो किसी पाउडर के बारे में सुना तक नहीं। आरव सोच में पड़ गया, आखिर माजरा क्या है। तभी अचानक एक तेज सफेद रोशनी दोनों के सामने फटी। इतनी तेज कि आंखें बंद करनी पड़ी। उस रोशनी में से एक परी सामने आई। डरने की जरूरत नहीं आरव। हाँ, तुम कौन हो? तुम कौन हो? उस रात जो तुमसे मिली थी वो सिया नहीं, वो मैं थी। क्या? तुम्हारी प्रेम कहानी देखकर दुख हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हें जादुई पाउडर दिया। पर क्यों? ऐसी परेशानियां तो लाखों लोगों के साथ होती हैं। क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। मैंने मदद की? मैंने कब मदद की भाई? कुछ दिन पहले तुमने एक कबूतर को बचाया था, वो मैं ही थी। है? क्या? हाँ, और इसीलिए मैंने तुम्हें ये जादू दिया। लेकिन याद रखना, जादू का इस्तेमाल कभी लालच के लिए मत करना। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुझे लाल चमक नजर आई थी कल, वो क्या है? हर बार जब तुम किसी को ये चाय पिलाकर उसकी मर्जी बदलते हो, तब तुम्हारी अपनी किस्मत का एक टुकड़ा कम हो जाता है। किस्मत का टुकड़ा? हाँ, इसी वजह से लाल चमक दिखाई देने लगी। केतली खुद उबलने लगी, साए दिखने लगे। जादू कहीं से नहीं आता आरव। इसकी कीमत हमेशा किसी की किस्मत से चुकाई जाती है। वो कहावत सुनी है ना तुमने कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। आरव सब समझ गया था, लेकिन अब लालच अपनी जड़ें उसके दिल में जमा चुका था। उसके भीतर एक अजीब सा नशा पल रहा था, सब कुछ पा लेने का नशा। हाँ, अच्छा हुआ आपने मुझे ये सब बता दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं भी, क्योंकि आपने हमें मिला दिया। चलिए इसी बात पर चाय हो जाए। ये लीजिए परी जी, चाय पीजिए। चाय? अभी? हाँ, क्यों नहीं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आपको चाय तो पिला ही सकता हूँ। मेरे पास इसके सिवा है ही क्या। परी को समझ नहीं आया। वो इंसानों जैसी ही सहजता से कप उठा लेती है। उसने विश्वास कर लिया था कि आरव एक अच्छा और सच्चा इंसान है। उसने घूंट लिया और अगले ही पल इस पाउडर का असर उस पर भी हो गया। और फिर आरव बोला, अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो। ये तुम क्या कह रहे हो आरव? चुप रहो तुम, बस जो कहा करो अभी। परी का चेहरा सख्त हो गया। वो कोशिश करती है विरोध करने की, लेकिन कर नहीं पाती। उसके पंखों से एक रोशनी निकली और आरव की छाती में समा गई। परी जमीन पर गिर पड़ी। सिया ये सब देखकर जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। आरव, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारे पास जो भी था मेहनत से था, फिर ये लालच क्यों? अरे जब सब मिल सकता है तो थोड़ा क्यों लेना सिया, पूरा लेना सीखो। सिया समझ गई, ये आरव वो आरव नहीं रहा जिस पर वो दिल से भरोसा करती थी। तुम्हारे पास माँ थी, मैं थी, तुम्हारी मेहनत थी, फिर भी तुम और चाहते रहे। तुम्हें क्या कमी है? इसकी कमी थी और बहुत कुछ कर सकता हूँ। चलो अच्छा ही है, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वही तो। चलो अच्छा हुआ तुम समझ गई। तो ठीक है, फिर मैं कल आऊंगा, बारात लेकर। तैयार है ना? अच्छा जी। परी के जादू से अपने घर की जगह सचमुच का महल खड़ा कर लिया। वो अमीर हो गया, माँ को भी तंदुरुस्त बना दिया और अगले ही दिन बारात लेकर सिया के घर जा पहुंचा। हाय हाय पीछे बाराती, आगे बैंड बाजा। हाय हाय आए दुल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा। हाय हाय। तुम आ गए, आखिर ये दिन आ ही गया। हमारे यहाँ की रस्म है, हम दूल्हे को दहलीज पर
हल्दी वाला दूध पिलाते हैं। ये लो आरव। हाँ हाँ, लाओ लाओ। अरे अरे, ये तो चाय है। सिया का चेहरा एकदम बदल गया और वो बोली, मैं कल तुम्हारी टपरी पर गई थी और वहाँ से वो पाउडर ले आई। पाउडर ले आई? पर क्यों? ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं। अब परी की सारी शक्ति वापस कर दो आरव। हाँ हाँ, मैं वापस कर दूंगा। जादू का गलत इस्तेमाल करने की सजा बहुत बड़ी होती है आरव। ये तुमने क्या किया सिया? ये तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। परी ने छड़ी घुमाई और अगले ही पल आरव की पूरी दुनिया टूटकर गिर गई। महल गायब हो गया, अमीरी छिन गई, टपरी सूनी हो गई और दुकानदार कंगन लेने आ पहुंचा। अरे, बिना पैसे के कंगन कैसे ले गया तू? वापस कर। वो घर पर है, घर चले जाओ। मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, जरूर जाऊंगा, और अगर नहीं मिले तो जेल कराऊंगा तुझे, समझ लेना। मुझे लगने लगा था कि मेरे पापा गलत है, पर शायद वो सही थे। तुम लायक नहीं थे आरव, ना मेरे ना खुद के। अरे मुझे माफ कर दो सिया, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सच में। अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है बे? निकल यहाँ से। जाने क्या नशा दिया था तूने मुझे, है, जो मैंने हाँ कर दी तुझ जैसे भिखारी को। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे, अपनी ये बारात लेकर चला जा यहाँ से, वरना पुलिस बुलाऊंगा, समझ गया? चले जाओ आरव। आरव की माँ कुछ न बोल सकी और खड़ी तमाशा देखती रही। अचानक वो छाती पकड़कर गिर पड़ी। माँ माँ माँ। गरीबी में जीना मुश्किल है, लेकिन ऐसी बेइज्जती और बदनामी के बाद नामुमकिन। तूने बहुत गलत किया बेटा। माँ नहीं माँ, नहीं, मेरी बात सुनो माँ। शांति के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और आरव पूरी तरह टूट चुका था। माँ हे भगवान, मैंने लालच क्यों किया? मैंने लालच क्यों किया? सवाल हवा में तैरता रहा, लेकिन उसका जवाब अब किसी के पास नहीं था। जादू ने उसे सब दिया और उसी जादू ने सब छीन लिया, लेकिन अब उसके पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं था।